भक्ति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हालेलुया। परमात्मा धर्मेश की नेमानमोहन। आकाश पताल और पृथ्वी तीनों लोगों के पालनहार तारनहार सृजनहार प्रभु परमेश्वर दयालु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 देते हैं पिता। आपने अपनी बड़ी दया को, अपनी बड़ी अनुग्रह को हमारे नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल इवेंटिकल कलीसिया को या आसाम के जीवन में प्रकट किया है। यहाँ पिता परमेश्वर आप ही के अनुग्रह और दया से इस कलीसिया को प्रभु जी आप ही ने उसी विश्वास अंगीकार पर जिसको कि हमारे पूर्वज बाबा नवीन तोमर ने प्रकट किया था बीते कल को 1850 में, उनके उसी उद्घोषणा और उसी वचन पर जिस आधार पर होकर उन्होंने बहुत बपतिस्मा लिया और इस तरह से प्रभु जी आपने कलीसिया की शुरुआत की है। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया को शुरुआत से ही प्रभु जी आपकी बड़ी अनुग्रह और दया हमारे इस कलीसिया में बनी हुई है और तेरी अनुग्रह से आज हम लोग 3 डायसिस में होकर के शरण की अगुवाई में संचालित होकर के हम बढ़ने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं उसी तरह प्रभु जी कि आपने प्रतिदिन के जीवन में इस कलीसिया को बढ़ाते जा रहे हैं। विभिन्न पेरिसों में, विभिन्न मंडियों में प्रभु जी आपने अपनी अनुग्रह और दया से वहाँ के भाई बहनों को अगुवाई करते हुए उन्हें आपने नया दर्शन और उस दर्शन को आपके अनुग्रह और दया से आपके सामर्थ और आपकी दया को पा करके साकार करने का सामर्थ को भी आपने दिया है। उसी तरह से परमेश्वर आपने इस रनपुर मंडी इश्किला पेरिस पश्चिमी डायसिस के हमारे यहाँ के माता पिता भाई बहन और बेटा बेटियों के जीवन में भी इस बड़े दर्शन को आपने रखा दिया। प्रभु जी की वे इस सालना पवित्र गिरजा हड़पा का निर्माण करने पाए। अगला परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ के भाई बहनों को ऐसा अगुवाई किया कि वे श्रम दान दे करके बुद्धि विचार दे करके इस गिरजाघर को यहाँ तक पहुँचाने में आपने इनकी अगुवाई किया है। और धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने इसे पवित्रीकरण करके इसमें तो प्रवेश कर गया है और तेरी पवित्र उपस्थिति यहाँ पर भी है प्रभु जी। और आज से ये तेरा घर है। आप प्रभु जी इसलिए हम लोग बड़े आदर और भक्ति के साथ आपकी आराधना करते हुए इसमें हम प्रवेश करते हुए आपके नाम को धन्य करते हैं। प्रेमिता इसी अवसर पर हम सभी अपने मन और हृदय को खोलते हुए आपके पवित्र बातों की ओर अपने मन और ध्यान को लगाते हैं। अब पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर या आपके पवित्र वचन से हम लोग आशीषित होने पाए। हमें सारे के जीवन को ईश्वर के नाम में ग्रहण कर और हम सब के मन हृदय और कानों को प्रभु को खोल दे कि प्रभु जी हम सभी अपने जीवन को खोल करके तेरे पवित्र वाणियों को ग्रहण करने के तैयार कर सके। हर प्रकार की मलिनता को दूर करके आप प्रभु तू ही अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सामर्थ्य वचन को यहाँ प्रकट कर ताकि तेरे वचन में छिपी हुई गुण और भेद की बातों को हम लोग ग्रहण कर सकें और उसके द्वारा भी प्रभु जी हमको तेरी महिमा और आदर स्तुति में हम बढ़ने पाएंगे। मसीह के नाम से हम सब इस आप अपराधों के क्षमा चाहते हुए इस धन्यवाद की प्रार्थना को हम मानते हैं। सुनिए दस से स्वर्गात में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जैसा कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है उसी में जो वचन विशेष बनाया गया है मिलता है पुराने नियम में से निकालेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 15 पद को आपने सुना है लेकिन मैं इसमें दोनों पद को लेना चाहूंगा। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 15 और 16 पद ये हम लोगों को पृष्ठ संख्या 530 पुराने नियम में 530 नंबर पेज में मिलेगा। पृष्ठ संख्या 530 पुराने नियम में दूसरा इतिहास की पुस्तक
उसका 7वां अध्याय उसका 15 और 16 पद, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों मिलकर यहीं लगे रहेंगे। यहाँ तक आमीन, बैठ जाएंगे। मेरी संदर्गत भरपूर मंडली के आप सभी आदरणीय माता पिता और भाई बहन बेटा बेटी लोग, जिस दर्शन को प्रभु ने आप लोगों ने दिया था उसे आप लोग ने प्रभु के अनुग्रह से पूरा करने पाए। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपना श्रमदान को यहाँ पर दिया है, जिन्हें पैसा से कोई चीज वस्तु दे करके मदद किए हैं। और ये प्रभु का अनुग्रह और दया है कि हम लोग ऐसे प्रभु के अनुग्रह और आशीष को स्मरण करते हैं कि हमारा प्रभु कितना प्रेमी प्रभु है, उसने हमें सारे के जीवन को आशीषित किया है। और बेशकियों दाऊद के जीवन में भी यदि हम देखेंगे तो दाऊद भी जब वो राजा बना और वो राजा बन करके राजमहल में रहने लगा, लेकिन वहां पर उसमें प्रभु का संदूक जो कि प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता था, वह संदूक को कहाँ रहा करता था, तंबू में रहा करता था। और इसीलिए उसके मन में ये विचार और भावना आया कि मैं तो एक राजा के रूप में महल में रहता हूँ, लेकिन मेरा प्रभु का उपस्थिति का प्रतीक के रूप में जो संदूक है, इसमें 10 आज्ञा रूपी पत्थर रखी गई थी, व्यवस्था की पुस्तक रखी गई थी, और वह कहाँ रहता है, तंबू में रहता है। तो उसके मन में एक विचार आया कि मैं अपने प्रभु के लिए मैं क्या बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। और उसी चाहत को लिए हुए वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है। लेकिन प्रभु ने उसको दर्शन दिया कि हे दाऊद, क्योंकि तेरे हाथ खून से सने हुए हैं, क्योंकि दाऊद क्या था, योद्धा था, उसने बहुत सारा युद्ध किया था। फिर यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए, स्त्री को प्राप्त करने के लिए भी उसने हत्या कराई थी, वो भी हम लोग जानते हैं। इसलिए प्रभु ने उसको स्पष्ट कर दिया कि दाऊद, तू बहुत अच्छा इच्छा तो रखता है, लेकिन तू उस कार्य को ना करने पाएगा, तेरा पुत्र सुलेमान जो है उस कार्य को पूरा करेगा। और प्रभु के अनुग्रह से देखते हैं कि जब उसके स्थान पर, दाऊद के स्थान पर उसका पुत्र सुलेमान जब वो राजा बनता है, तब वो अपने पिता की मन की चाहत को वो क्या करने पाता है, पूरा करने पाता है। और यरूशलेम का भव्य मंदिर जो है सुलेमान राजा के द्वारा बनाया गया है। इसलिए इस बहुत प्यारे में भी शामिल होना बहुत जरूरी है। तो इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। मैं कलीसिया के नाम में आप सभी आदरणीय माता पिता, भाई बहनों को, जवान बेटा बेटियों को आज के इस पवित्र गिरजाघर के लिए आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोग ने जो यहाँ श्रमदान दिया है, दान दिया है, और एक साथ मिल करके आप लोगों ने जो यहाँ कार्य किया है, उस कार्य को प्रभु ने ग्रहण किया है, प्रभु ने अपना लिया है। और आज से ये प्रभु का घर है, और यहाँ आप लोग हमेशा कोशिश करिए आइए और यहाँ पर प्रार्थना करते रहें, और प्रभु की संगति और दया से आप आशीष होते रहेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सभी को बहुत की आशीष देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारा इस प्रभु के वचन के अगुवाई के लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं, और पिता हम अपने हृदय से प्रभु आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं।
आज के पवित्र दिन को आपने हमारे बीच में दिया कि पिता हम अपने हृदय से पिता हम उत्साह के साथ आज के दिन को मनाने पाते हैं। और पिता हम अपने हृदय से प्रभु आपके नाम हम धन्यवाद देते हैं। खासकर पिता आज का वचन जो पिता हमारे जो बोला गया हमारे हृदय में पिता हुआ ऐसा जाए कि वह हमेशा के लिए पिता हुआ 100 गुना फल लाने वाला रहता है। आपका वचन जो है पिता हुआ कभी टलता नहीं है, लेकिन आपका वचन वह है जो हमेशा फलवत होता है और बढ़ते जाता है और गिरता नहीं है। आप पिता परमेश्वर हमारे हर एक आपके बेटे बेटियों हर एक विश्वासियों के बीच में आपका वचन पिता ऐसा बढ़े कि हम हर एक जन आपके पिता पढ़ने वाले में पाए और आपके बहुत सा फल लाने वाले पाए। पिता जो भी वचन आज बोला गया है हर एक वचन को पिता हर एक हमारे विश्वास हर एक विश्वासियों के हृदय में ऐसा होगा ऐसा पढ़ा कि पिता हर एक जन आप ही में पिता पढ़ने वालों में पाएंगे और आने वाले की जो भी वचन है आने वाले के समय में जो भी यहाँ से बोला जाएगा जो भी यहाँ से वचन पहचाना जाएगा हर एक जन पिता उसको ग्रहण करने वाले में पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए और पिता हम आने वाले समय को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं और ये बात हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दुनिया महिमा के स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समझ से परे है कि यीशु ने हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा पर्याप्त से सदा करती रहेगी। आमीन। धन्यवाद प्रार्थना हमारे का दर्शन से मांगते सुंदर से
यहोवा सलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने ऐसा समय और अवसर हमारी इस मंडली के लिए और इस क्षेत्र के तेरे विश्वासियों के लिए आज बहुत ही गिरजाघर का संस्कार के नाम में तू आने का अवसर दिया और इस अवसर पर तेरे पवित्र वचन, तेरी सम्मति, तेरी सच देख और लोगों की सम्मति पाकर हम आनंदित हैं कि तूने स्वर्गों में से निहार कर देखा, सुंदर मौसम दिया, हरेक के जीवन को तू सजाया, सुरक्षा दिया और इस गरिमामय पवित्र आराधना का संस्कार के नाम में तू स्वर्गीय सिंहासन से तो आशीष दिया है। तेरा धन्यवाद हो। हम महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं और बड़े आनंद के साथ तेरे मुद्दों के सियासत के सम्मुख आते हैं। दया कर प्रभु, यीशु के नाम में तू हमारी सहायता कर और जिन आशा के द्वारा यह पवित्र आराधना बनाया गया है और तेरे नाम में सौंपा गया है, हरेक के मन और हृदय में तो आप ही के रखा तेरे वचन को हमने स्मरण किया है और तू कहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सालाना गिरजाघर के नाम में प्रभु ने हमें तेरी उपासना और आराधना की है। स्वर्गीय सिंहासन खोलकर सबों के लिए आशीष दे। तूने प्रतिज्ञा किया है, मेरी आंखें और मेरे कान नित्य इसी जगह पर लगे रहेंगे। हे प्रभु, तू दृढ़ता के साथ अपने प्रतिज्ञा पूरा करता है, मंडली के भाई बहनों के साथ तो पूरा होने दे। खेत बाड़ी गाय बैल पशु पक्षी बेटे बेटियां स्कूल कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण नौकरी पेशा रोजी रोजगार तमाम प्रकार के जीवन के संसाधन में तो आशीष देकर मंडली की उन्नति में विश्वास में धर्म और धार्मिकता में और अनेक प्रकार के संसाधन में तो आशीष देकर प्रभु ने सभी को संपन्न बना, जिससे लोग सुख शांति और समृद्धि के साथ जीवन प्राप्त कर सकेंगे और इस आशा के द्वारा नित्य प्रतिदिन के जीवन में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आकर प्रभु जी तुझे धन्यवाद करेंगे, तुझे नमन करेंगे और तू सबों के लिए आशीष दे, जिससे लोग सचमुच में तुझे परमेश्वर जो यीशु मसीह में तू विद्यमान है सब पर विश्वास करते हुए जीवन को निष्पादन करने सकेंगे। प्रार्थना है आज का पवित्र आराधना यही समापन की जा रही है। जो भी कचरे बचे हुए हैं उन सारे कचरों में तो आशीष दे। सबों की पाप और गुनाह तेरे सम्मुख मान लेते हैं, क्षमा कर और यह भी प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं। सुन और अनुग्रह से स्वर्गान कर आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरा रक्षा करे
परमेश्वर अपना मुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यावे पागल Amen.